जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, ट्रिकली सिखाता हूं। आप इस चैनल पर सीखते हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। तो आज भी मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन एक ऐसा सेशन जहां पर ट्रिकली सीखेंगे। यकीन मानिए, आप एक बार ट्रिक और कंसेप्ट सीख जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ ना। आप अगर नहीं देखेंगे तो मेरा पिछला सब सेशन का वीडियो देखिए, मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ पर देखिए और सीखिए कि कैसे हो पाया है। आज का सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप देखेंगे और समझेंगे कि कैसे झटके में हो रहा है। यकीन मानिए, आपको झटका लग जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे इतना जल्दी हो गया, आखिर कैसे संभव है, जबकि मैं आपके सामने बिल्कुल सामने मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे संभव हो पा रहा है। ठीक है ना। तो फटाफट इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट मैं सिखाता हूं। पहले एपी का आज जो है मैंने लिया है चैप्टर समानांतर श्रेणी। आज का जो चैप्टर है वो है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समझिएगा बात। एपी कहेंगे, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझिएगा बात। ध्यान से सीखते चलिएगा, आराम से, घबराइएगा मत। देखो, पहले तो ये जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये एपी है। पहले तो श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, सीरीज के बारे में। जैसे हमने लिखा 2 3 4 5 ऐसे डॉट। ये एपी में है कि नहीं पहले पहचानना सीखेंगे। पहले तो ये जान ली कि सबका काम क्या है, मतलब सबका नाम क्या है। नाम बोले तो इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलते हैं। कंसेप्ट सीख लीजिए, पहले अच्छा से कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद देखिए ट्रिकली कैसे आप एक झटके में उड़ाते हैं। प्रथम पद बोलेंगे इसको, ठीक है, जिसको ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करिएगा? ए से। ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे A2 से या T2 से। ठीक है, इसको भी हम A1 कहेंगे या T1 कह सकते हैं। तीसरे को हम कहेंगे तृतीय पद। क्या कहेंगे? तृतीय पद, जिसका नाम होगा A3 या T3 भी कह सकते हैं, A3 भी कह सकते हैं। उसी तरह चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे करके। ठीक है, एन पद तक, कहाँ तक? एन तक, डॉट तक, इसको कहेंगे एनवा पद। क्या कहेंगे? एनवा पद। एनवा पद कहिए, चाहे टीएन कहिए या एएन कहिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? इतना बात, सबका नाम आप जान लिए। ठीक है, अब तो ये जान लेते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। पहचानना सीखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 2 और 3 में 1 का अंतर है, उसी तरह 3 और 4 में 1 का अंतर है, उसी तरह 4 और 5 में 1 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर सब में समान मिल रहा है। तो जिसमें समान अंतर मिल जाए उसको कहते हैं पदों का अंतर या पदांतर या सार्वंतर। ठीक है, पदों का अंतर या पदांतर या सार्वंतर, इसका नाम रहेगा सार्वंतर। जो डिफरेंस होगा ना दोनों में, सब में जो डिफरेंस होगा, यहाँ का डिफरेंस या यहाँ का डिफरेंस, इसको कहेंगे पदों का अंतर। क्या कहेंगे? पदों का अंतर कहेंगे। ठीक है, पदों का अंतर कहेंगे। अब समझिए, एक और कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पर जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कि 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 8 ऐसे डॉट। तो मैंने बताया कि इसको प्रथम पद ए से डिनोट करेंगे और इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कहीं का निकालिएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का अंतर। तो ये जो 2 मिल रहा है ना, इसको डी से सूचित करेंगे, जिसको कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी पदों का अंतर या सार्वंतर, इसको हिंदी में कहेंगे सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। समझिएगा, कंसेप्ट सीख लीजिए बेहतर तरीके। सवाल का आप टेंशन मत लीजिए, सवाल कोई भी हो आप एक झटके में उड़ाएंगे। समझिएगा, बस कंसेप्ट सीख लीजिए। उसके बाद आपने सीखा कि इसको डी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। प्रथम को, ये पहला जो अंक दिखाई देगा उसको प्रथम पद बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, सब में अंतर सेम है, सब में अंतर सेम है, तो जब किसी सीरीज में सबका समान अंतर मिले, यानी कॉमन डिफरेंस समान मिले, सार्वंतर
समान मिले तो वो एपी में है। किस में है बाबू? तो कहेगा एपी में है। कोई कहे कि ये श्रेणी कैसा है तो कहेगा कि समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। पूछेगा क्यों समानांतर श्रेणी है तो कहेगा कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, सब में सार व अंतर समान है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आपको जब समझ में आ जाए बेहतर तरीके से उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पहले देख लीजिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिएगा। तो जैसे देखिए, प्रथम पद को हम A1 कहेंगे, दूसरे को A2 कहेंगे, तीसरे को A3, चौथे को चौथा पद, ऐसे करके AN तक। कहाँ याद रखेंगे? AN तक। ये AP में है, मान लीजिए किस में है? ये AP में है। ठीक है, AP में है। ठीक है, अगर ये AP में है तो सबका कॉमन डिफरेंस समान होगा, यानी जब D निकालिएगा ना बाबू तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाइएगा, दूसरे में से पहला घटाना है, यानी A2 माइनस A1। अच्छा, घबराइएगा मत, इसके जगह पर हम एक और नाम दे सकते हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, ऐसे डॉट डॉट Tn तक। तो घबराइएगा मत, आप T1 कहिए चाहे A1 कहिए, T2 कहिए या A2 कहिए, T3 कहिए या A3 कहिए, T4 कहिए या A4 कहिए, डॉट डॉट Tn कहिए या N कहिए, इसका नाम होगा अंतिम टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद कहते हैं। N या Tn को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो कॉमन डिफरेंस उतना ही होगा जितना A3 में से A2 घटाइएगा, A3 में से A2 घटाएगा तभी उतना ही मिलेगा, या A4 में से A3 घटाएगा तब भी उतना ही मिलेगा। तो समझिए कि वो श्रेणी जो है वो AP में है। किस में है? AP में है। अब देखिए, अब यहाँ से आप एक ही फार्मूला याद रखिएगा, इसका एक ही फार्मूला इसमें याद रखिएगा कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसमें देख लीजिए कि इसके जगह पर हम Tn भी कह सकते हैं, Tn कहिए या An कहिए। ठीक है, Tn कहिए या An कहिए, बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए, जहाँ कहेंगे A को क्या कहेंगे? A को कहेंगे आप प्रथम पद। लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। प्रथम पद, ठीक है, इसको कहेंगे, N को कहेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना है, 1 2 3 4 ऐसे करके पदों की संख्या। ठीक है, D को कहेंगे सार व अंतर, सार व अंतर, समझते चलिए आराम से। ठीक है, और N या Tn को कहेंगे, Tn या An को कहेंगे अंतिम पद, अंतिम पद कहेंगे। ठीक है, इस तरह आप याद रखेंगे। अच्छे से सीखते चलिए आराम से, जहाँ कोई समस्या हो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। तो आप देखिए, आपने देखा कि अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस समान मिलेगा। अब आपके पास A का वैल्यू, N का वैल्यू और D का वैल्यू कहे Tn या N निकालिए, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए, सवाल में पूछेगा कैसे, जैसे मान लीजिए कह देगा कि 10वां पद निकालिए। कौन पद निकालिए? तो फार्मूला यही लगेगा, A प्लस N माइनस 1। तो यहाँ N है तो N में से घटाना है, मतलब 10 में से एक घटाना है, तो 10 माइनस 1 इंटू D, इसका मतलब A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो याद रखिए, जब भी किसी का जितना पद का है, 5वां पद, 10वां पद, 12वां पद, उसमें से घटाकर D के साथ गुणा करना है। जैसे हम कहें, यहाँ समझिए, जैसे हम कहें 5वां पद बताइए तो कहेगा A प्लस 4D, इसमें से घटाकर यहाँ लिखना है, समझिएगा बात। जैसे हम कहें कि 7वां पद बताइए तो A प्लस इसमें से घटा दीजिए तो कितना होगा? 6D, 6D। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये बात। ठीक है, एक घटाकर यहाँ लिखना है। अब कहेगा A और D कहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो आपको एक सीरीज देगा, श्रेणी देगा जो समानांतर श्रेणी में होगा। तो A का मान कौन होगा? तो कहेगा जो प्रथम दिखाई दे सबसे पहले फर्स्ट में, वही A का मान होगा। अब कहेगा D का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए ना, यहाँ D का मान निकाले हैं, सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला घटा लीजिएगा तो D का मान निकल जाएगा। नहीं तो थर्ड में से 2 वाला घटाइएगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाइएगा तब भी D उतना ही मिलेगा, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाएगा तब भी उतना ही मिलेगा। जो आपको मतलब कहीं से 2 उठाइए और उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, मतलब आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, इस तरह। समझ गए होंगे। अब आगे दिखाते हैं, बस सीखते चलिए कंसेप्ट, आप
बड़े स्तर का सीखिए, अच्छे से सीखिए, शानदार तरीके से सीखिए। और आपको अच्छा जब लगता हो तो आपसे यही नम्र निवेदन रहती है कि इसको शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं दिखाता हूँ, आप बस देखते चलिए। जैसे मान लीजिए कि एक श्रेणी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ऐसे श्रेणी मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये होगा प्रथम पद, क्या होगा, प्रथम पद ए कहेंगे, ये होगा द्वितीय पद A2 हो जाएगा, ये A1 हो गया, ये तृतीय पद A3 हो गया। तो यहाँ पर अगर लिखना होगा तो A बराबर कहेगा, ये प्रथम जो दिखाई दे 3 हो गया। D का मान निकालना हो तो A2 में से A1 घटा दीजिए, A2 में से A1 घटा दीजिए तो 7 में से 3 घटा दीजिए तो 4 हो गया, या 11 में से 7 घटाएगा तब भी 4 मिलेगा। उसके बाद से ये डॉट डॉट है, एनवा पद निकालना है। मान लीजिए क्या निकालना है, एनवा पद, तो Tn कहेंगे। फार्मूला बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान 3 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो d का मान 4 आ गया है। और बराबर 3 आप प्लस 4 में n से गुणा करेंगे तो 4n, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4, यानी 3 में से यहाँ 4n हो गया तो 4n लिख देंगे, और 3 में से 4 घटेगा तो -1, ये आ गया आपका एनवा पद, ठीक है। अब आपके सवाल में एन का भी वैल्यू कुछ देगा, एन का वैल्यू कुछ देगा तो हम यहाँ रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, समझिएगा बात, क्वेश्चन से मैं सिखा रहा हूँ, समझिएगा। कंसेप्ट सीख लिए, कंसेप्ट सीख लिए, अब ट्रिक सीखिए, ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस देखते चलिए आराम से। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूँ, जैसे यहाँ है, समझिएगा, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझिएगा, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है 6 हो गया, 13 हो गया, 20 हो गया, और डॉट डॉट 216 हो गया, ठीक है। ऐसे समझाना है आपको, बस सीख लीजिए। अब इसमें देखिए, गौर से सीखिएगा, इसको बोलेंगे प्रथम पद, यानी ए कहेंगे, ठीक है। इन दोनों का अंतर जो निकलेगा वो d होगा, यानी a का मान हो गया 6 और d का मान निकालना होगा तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 होगा, या 20 में से 13 घटाएगा तभी 7 होगा। अच्छा, ये लास्ट में हम बताए थे, n पदों तक बताए थे, ये एनवा पद है। एनवा पद का मतलब Tn का वैल्यू है या n का वैल्यू है, तो आप Tn कहिए या n कहिए, 216 दिया है, ठीक है। अब सवाल में कह दिया कि n का मान निकालिए, सवाल में क्या कह दिया है, n का मान निकालिए, पदों की संख्या बता दीजिए। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, फिर ट्रिक देखिए, एक झटके में हो जाएगा आंसर। हमने आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ पर अभी कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी बताए थे। तो देखिए Tn का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ 216 आया है, कितना है 216, बराबर a का मान कितना दिया है, तो कहेगा 6 दिया हुआ है। n का मान निकालना है तो n अपनी जगह पर रहेगा -1, और d का मान यहाँ दिख रहा है कितना 7, तो मैंने 7 लिख दिया। अब देखिए 216 में 6 इधर गया तो माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा 7 में n से गुणा कर देंगे तो 7 n, चाहे वैसे ही रखते हैं, n माइनस 1 इंटू 7। बस सीख लीजिए एक बार। 216 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा आपका 210, बराबर ये 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो गया, तो इधर बच गया n माइनस 1। 7 से भाग दीजिएगा तो 7 तरीका 21 यानी 30 हो गया, इधर हो गया n माइनस 1, माइनस में 1 इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, यानी n का मान हो गया 31। आपके सवाल का आंसर रहा, ठीक है, 31 आपके सवाल का आंसर रहा। लेकिन आप समझिए कि ऐसे हम लोग बनाने वाले नहीं हैं, ऐसे हम लोग बनाने वाले नहीं हैं, इतना वक्त क्यों दीजिएगा। वैसे भी जिस चैनल पर आप आए हैं, देख रहे हैं, इस चैनल पर इस तरह नहीं सिखाया जाता है, इस चैनल पर इस तरह नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर एक झटके में सिखाया जाता है, एक ही बार में ट्रिक अपनाइए और एक ही झटके में आंसर लीजिए, ठीक है। ये वो चैनल है जहाँ पर बच्चे मतलब बहुत अच्छे अच्छे अंकों से पास हुए हैं। और यकीन मानिए 50 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ना बिहार बोर्ड में, 15 से 20 मिनट में उड़ा देते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो अब बस आप देखते चलिए, सेशन तो चल ही रहा है, परिमेय संख्या से स्टार्ट हुआ है, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखते चलिए। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है
बिहार बोर्ड मैथ करके ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसी चैनल पर बिहार बोर्ड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना, उसमें जाकर देखिए, सब लाइन से बना हुआ है। और आज हम लोग पहुँचे हैं कहाँ तक, समानांतर श्रेणी तक पहुँचे हैं। उसके बाद से फिर अगला चैप्टर, फिर उसके बाद अगला चैप्टर, फिर ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लगातार आपको मॉडल पेपर चलेगा, लगातार मॉडल पेपर, ठीक है। उसके बाद नेट वाला जब क्वेश्चन आएगा वो भी चलेगा। बस देखते चलिए, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा है वो भी चलेगा। बस प्रत्येक दिन आप जुड़ते रहिए और देखते चलिए। देखिए, इसको एक झटके में आंसर कैसे निकालते हो सीखो, ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। और अच्छा लगे, अगर आपके दिल को अगर छू जाए तो बस इतना छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा कि इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस जोड़ते रहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को जहाँ जहाँ आपके पहुँच है, जो भी आपका दोस्त है, सबको जोड़ते चलिए लाइन से। देखो, ट्रिक सीखो। क्या ट्रिक है, ये अंतिम पद है, ये फर्स्ट टर्म है। क्या करिए, अंतिम पद में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए। ये अंतिम है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, तो 216 में से 6 घटाइएगा तो 210 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंतर से भाग दे देंगे। कितना का अंतर है, यहाँ अंतर निकालिए चाहे यहाँ अंतर निकालिए। 20 में से 13 जाएगा तो 7 होगा, या 13 में से 6 जाएगा तभी 7 होगा। इसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। एक झटके में आंसर हो गया। देखिए ना, 7 से भाग देंगे, 7 तरीका 30 हुआ, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 आपके सवाल का आंसर है। देखिए कितना जल्दी एक झटके में, और यहाँ आया है 31। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक झटके में कैसे आंसर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी सवाल में अगर n का मान पूछेगा तो निकलेगा इस ट्रिक से? तो हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल। आप कोई भी सवाल लीजिए जिसमें n का मान निकालना हो, अंतिम पद दिया हो, श्रेणी अगर AP में है तो n का मान एक झटके में ऐसे निकलेगा। यकीन मानिए, आप बनाकर देखिए। जितना क्वेश्चन आपके पास होगा, उस क्वेश्चन को जिसमें n का मान निकालना हो, आप अप्लाई करिए, एक झटके में आंसर होगा। यकीन मानिए। तो आपने देखा कि कंसेप्ट आपने सीखा कि कैसे हम एक झटके में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी इस ट्रिक से, ठीक है। इसमें अब आप सोच मत पड़िएगा जी हाँ TN निकालना हो, AN निकालना हो, N का मान निकालना हो, A का मान निकालना हो, सभी के सभी एक झटके में मैं सिखाऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पर, प्रत्येक दिन आप देखिए, आपको बहुत कुछ ये चैनल सिखा कर जाएगा, घबराइएगा मत। देखिए, उसके बाद से देखिए एक और, इसके अलावा एक और फार्मूला यूज होता है जहाँ पर आपको योग निकालने को देता है, सम। क्या निकालने को देता है? सम निकालने को देता हो, जिसको हम SUM कहेंगे, जिसको हम S से डिनोट करेंगे या SN से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपने सीखा n बराबर क्या सीखा था, a प्लस n-1 इंटू d। और अभी आपने सीखा एक SN बराबर क्या, SN बराबर सीखा n/2 2a प्लस n-1। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है SN का, इसी में से निकलता है। देखिए कैसे निकलता है, n/2, इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं। इस 2a को 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस a, अब प्लस है n-1 इंटू d, ऐसे करके। देखिए n/2, यहाँ पर 2 है, n/2 a हो गया, प्लस इस पूरे को हम n कहेंगे। देखिए ना, इस पूरे को हम n कह सकते हैं या tn कह सकते हैं, n या tn कह सकते हैं ना। तो इस पूरे के बदले हमने लिख दिया क्या, an, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है कि जिस क्वेश्चन में आपको a का मान दिया हो, अंतिम पद हो, और n का मान हो, अगर सम पूछ दे तो ये फार्मूला अपनाएंगे, ठीक है। और अलग अलग दिया हो, जिसमें a का मान अलग दिया हो, n का मान अलग, d का मान अलग दिया हो, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस कंसेप्ट को सीखिए और ये ट्रिक को सीखिए। देखिए, जहाँ पेन की ज़रूरत हो वहीं पेन टच करिए, जहाँ पेन की ज़रूरत नहीं, अगर आप अपने नज़रों से अगर भस्म कर देते हैं तो उसको भस्म कर दीजिए। सीख गए? अगर जिस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और देखकर टिक कर सकते हैं, उसको देखकर ही टिक कर दिए, झटके में आंसर दीजिए उसको, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर आऊँगा, घबराइएगा मत। प्रत्येक दिन क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और जब तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा बुक खत्म नहीं कर देते हैं, सभी के सभी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, सभी के सभी टाइप को मैं कराऊंगा। इवन जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है 2011 से लेकर 2022 तक, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब मैं कराऊंगा, इसलिए घबराइएगा मत, बस सीखते चलिए प्रत्येक दिन का ट्रिक, है ना। तो एक छोटा सा मैंने सवाल आज लिया था जिसको मैंने आज आपको दिखाया। आज पूरा संभव नहीं है, एक ही क्लास में सब संभव नहीं है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस तरह आप एक झटके में सभी के सभी उड़ाते हैं। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बस आप सीखते चलिए, है ना, सीखते चलिए। कंसेप्ट देख लीजिएगा, जितना कंसेप्ट मैंने सिखाया उस कंसेप्ट को अपने पास रखिएगा, नोट्स बना के बेहतर तरीके से रखिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर पीछे करके देख लीजिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से क्लास दूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाता है, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से हमको भी आपसे मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, बस इतना छोटा सा काम कर दीजिएगा जिसमें एक भी पैसा आपका खर्च होने वाला नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास इंटरनेट है, बस एक बार टैप करना है, आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो इतना काम कर दीजिएगा, आपके लिए प्रत्येक दिन मैं लेकर आऊँगा अच्छा अच्छा ट्रिक। बस इतना आश्वस्त रखिए, है ना, इतना आश्वस्त रहिए कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। आप 15 से 20 से 25 मिनट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उड़ा देंगे। आप मुश्किल से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं सिखा दूंगा ऐसा ऐसा ट्रिक कि 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड उड़ा देंगे आप। इवन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसको आप 5 सेकेंड में उड़ा देंगे। बस देखिए और टिक करिए, काम खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।